अगर नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी होते हैं और उनको नंबर 2 की आवश्यकता या 3 की पड़ती, और कहीं अगर राजद नंबर 3 पर होती, तो नीतीश बहुत सहजता के साथ राजद के साथ गठबंधन कर लेते और तेजस्वी को शायद उप मुख्यमंत्री भी बना लेते। लेकिन फिलहाल उन्हें डर है। उन्हें डर इस बात का है कि मेरे पास बड़ा राजनीतिक समीकरण नहीं है। लालू यादव के पास जिस तरीके से बड़ा समीकरण है MY, अगर नीतीश के पास भी इतना बड़ा समीकरण होता तो कितना अच्छा होता। और कांग्रेस जब 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी तो उसको केवल 19 सीटें आई थी, यानी स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत गड़बड़ है। और इस संदर्भ में दोनों चुनाव के हम देखते हैं तो दोनों हरा तो सकते हैं किसी को, इतना मादा है, लेकिन खुद जीतने का जो समीकरण है वो शायद दोनों के पास नहीं है। कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के पूरी तरह से हो जाने का एक बड़ा कारण प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से जब अलग हुए RCP की वजह से, तो उन्होंने बदला लेने का भी प्रयत्न किया। अब चूंकि राजद में उनका दाल गला नहीं, तो कांग्रेस को प्रभावित करने की कोशिश की। तब तक बंगाल वाले इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। चिराग पासवान बिना कारण के ही खफा हो गए नीतीश से। वही नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक अच्छे लग रहे थे। दिल्ली में जब वोट मांगने गए थे तो नीतीश कुमार के लिए खूब कर वोट मांगा, कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद ये बातें कही थी। अगर वो वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। और फिर बिहार आके 6 महीने बाद ही वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी बहुत खराब काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार और राजद के बीच ही मुख्य लड़ाई है, ऐसा जानकार भी मान रहे हैं। और जो बाहर से भी लड़ाई को देख रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। चिराग पासवान और कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। नमस्कार, ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाकर ही हम छोड़ते हैं पंचनामा में। आज का पंचनामा शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं जिन सवालों को बोलकर मैं पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दीजिएगा। सवाल मेरे जो है वो सिलसिलेवार तरीके से हैं। कुशेश्वर स्थान सीट जो है, क्या कांग्रेस वहां पर जीत पाएगी? पहला सवाल। क्या राजद कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के इस आक्रामक रवैये को देखते हुए आगे चुनाव में उतरना चाहेगी? कांग्रेस अगर जीत जाती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस आगे की रणनीति क्या रखेगी? अगर कांग्रेस की दोनों सीटों पर हार होती है तो क्या कांग्रेस बिहार में पुनः समाप्त हो जाएगी? कांग्रेस की इस नवसृजित ऊर्जा और आक्रामकता का कारण क्या केवल और केवल कन्हैया है? राजद और भाजपा के बीच जिस तरीके का अंदर का खेला हो रहा है, कांग्रेस कह रही है, इस पे आपको क्या लगता है कि सच्चाई भी कुछ है इसमें, या केवल कांग्रेस अपने द्वारा किए गए कार्यों को हार सम देखते हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला प्रक्रिया अपना रही? अब इन सवालों का जवाब आप कमेंट में आकर दे सकते हैं। मैं इन सवालों का जवाब अपने आधार पर देने की कोशिश करता हूं। देखिए, बिहार में प्रथम दृष्टया तो कन्हैया कुमार लगता है कि आएंगे 22 तारीख को। जिग्नेश मेवानी और अन्य लोग चुनाव प्रचार करेंगे, अपने कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि कांग्रेस का जनाधार क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और राजद के बीच ही मुख्य लड़ाई है, ऐसा जानकार भी मान रहे हैं। और जो बाहर से भी लड़ाई को देख रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। चिराग पासवान और कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। हालांकि अब बात करते हैं इन दोनों पार्टियों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी। मदन मोहन झा भी जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, कोई नए व्यक्ति नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा कई दशकों की राजनीति देख चुके हैं। इस पार्टी ने दावा जो किया है, जो इसके प्रभारी दावा कर रहे हैं, उसमें एक सच्चाई दिख रही है। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि कुशेश्वर स्थान में समीकरण उसके पक्ष में हो गए हैं और उसकी लड़ाई जदयू से है ही नहीं, सीधे तौर पर राजद से लड़ रही है और जीत रही है। हालांकि अब आपको बता दें बड़ी बात, तारापुर वाला प्रचार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने खत्म कर दिया है और अब वो जा रहे हैं कुशेश्वर स्थान।
कुशेश्वर स्थान पहुंचने से पहले ही उन्होंने दावा कर दिया कि दोनों सीटों पर जीत हो रही है। ये उनका आकलन है। अब चूंकि तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार नंबर 3 पर चले गए हैं, भाजपा नंबर 2 पर है, तो भाजपा को नीतीश की आवश्यकता है, लेकिन नीतीश को ज़्यादा भाजपा की आवश्यकता है इस वक्त। और भाजपा नीतीश के बीच रिश्ते ऐसे नहीं है कि 5 साल सरकार चला ले। बहुत विकट परिस्थितियों में भी, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर ये रिश्ता संभाल सकती है भाजपा और जदयू, तभी ये सरकार 5 साल चलती दिख रही है। वरना नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के आसपास के राइट लेफ्ट के लोग जो हैं, चाहे ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य नेता हो, ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के साथ बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। 2024 से पहले इस देश में बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है, बदलाव हो सकता है। इसको सभी जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं। जब नीतीश से पूछा जाता है कि आपके नेता कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आपको पीएम बनना चाहिए, पीएम मटेरियल है आप, तो नीतीश कहते हैं इन सब बातों पर चर्चा करने कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यही बात नीतीश कुमार जी 2024 से पहले नहीं कहेंगे। जिस तरीके की तैयारी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कर रही है, वो पूरी तरह से दिख रहा है कि भाजपा से अलग हटकर बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने की कर रहे हैं। पिछले चुनाव से कुछ दिनों पहले तक भाजपा ने जो रणनीतियां बिहार में लाई थी, यादवों को कमान दे देना, भूपेंद्र यादव हो, नीतीश कुमार से अलग हट के खेला करना, चिराग पासवान बिना कारण के ही खफा हो गए नीतीश से। वही नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक अच्छे लग रहे थे। दिल्ली में जब वोट मांगने गए थे तो नीतीश कुमार के लिए खूब कर वोट मांगा, कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद ये बातें कही थी। अगर वो वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। और फिर बिहार आके 6 महीने बाद ही वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी बहुत खराब काम कर रहे हैं। मतलब मोटिवेशन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का था। बाबा ने आपको बहुत पहले समझाया था, मैंने भी समझाने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के पूरी तरह से हो जाने का एक बड़ा कारण प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से जब अलग हुए आरसीपी की वजह से, तो उन्होंने बदला लेने का भी प्रयत्न किया। अब चूंकि राजद में उनका दाल गला नहीं, तो कांग्रेस को प्रभावित करने की कोशिश की। तब तक बंगाल वाले इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। जिस तरीके से इस पार्टी में नीतीश कुमार के आरसीपी का कद घटा और आरसीपी अब साइडलाइन हो गए हैं, ललन सिंह पूरी ताकत में है, तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी पुरानी अदावत जो थी जदयू से, आरसीपी के कारण ही थी, उसे भी होल्ड पर रख दिया और इशारा किया कि बिहार की राजनीति भी करेंगे और नीतीश से रिश्ते भी सुधर जाएंगे। अब प्रशांत किशोर का इसमें क्या इंटरफेरेंस हो सकता है? देखिए, बिहार कांग्रेस में अगर कन्हैया की एंट्री हुई है तो इसके पीछे ये कोई ब्लैक साइंस नहीं है, ये सिंपल है। इसके पीछे प्रशांत किशोर का एक बड़ा हाथ है। प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आपको खुलकर खेलते भी नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले सियासी जमीन बनाई जाती है। विराट कोहली नंबर 1 पर बैटिंग करने नहीं आते हैं, पहले रोहित शर्मा और अन्य बैट्समैन ओपनिंग करते हैं, माहौल बनाते हैं, फिर पीछे के जो धाकड़ बल्लेबाज हैं वो आकर रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही सिस्टम है और प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति के लिए ऐसा ही कुछ सोच कर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने धीरे से कन्हैया कुमार को बिहार की तरफ भेज दिया है। अब देखिए, बिहार में सीधी तौर पे अगर लड़ाई हम देखते हैं तो दिख रहा है क्या कि भाई नीतीश और तेजस्वी लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन इसे समझाने जाएंगे तो क्या दिखेगा? नीतीश तेजस्वी से लड़ रहे हैं, नीतीश चिराग पासवान से लड़ रहे हैं, नीतीश कांग्रेस से लड़ रहे हैं, नीतीश अंदर ही अंदर भाजपा से भी लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी की तरफ आते हैं। तेजस्वी नीतीश से लड़ रहे हैं, तेजस्वी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तेजस्वी चिराग के साथ लड़ रहे हैं और भाजपा के साथ भी लड़ रहे हैं। जब इतने ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे होंगे तो ये आरोप लगना लाजमी है कि कोई किसी के साथ मिल गया है। कांग्रेस, चिराग पासवान, इन लोगों का बहुत बड़ा जनाधार और बहुत बड़ा दावा इन दोनों सीटों पर नहीं है जीत का, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, जनाधार भी बोल रहे हैं कि मेरे पास है। जब 243 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, तो उनको कितनी सीटें आई थी आप बेहतर जानते हैं। 1 सीट पर जीत के आए थे, उसे भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया, राजकुमार सिंह को। और कांग्रेस जब 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी तो उसको केवल 19 सीटें आई थी। यानी स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत गड़बड़ है। और इस संदर्भ में दोनों चुनाव के हम देखते हैं तो दोनों हरा तो सकते हैं किसी को, इतना मादा है, लेकिन खुद जीतने का जो समीकरण है वो शायद दोनों के पास नहीं है। जानकार ऐसा ही कहते हैं, हमारा भी आंकलन लगभग इसी हिसाब से आ रहा है। यानी इन दोनों को हराने का
कहीं ना कहीं ताकत इन दोनों के पास है। तो बड़ी बात है ना कि चिराग पासवान किसको हराना चाहेंगे। ऑब्वियसली चिराग पासवान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नीतीश कुमार उनके रडार पर हैं, थे और रहेंगे जब तक कि कोई नया समीकरण नहीं बन जाए। यानी नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए ही केवल चिराग पासवान ने दोनों जगह से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अपनी नई जो राजनीतिक पार्टी अब हो गई है लोजपा रामविलास, उसका भी एक हेलीकॉप्टर को लॉन्च कर दिया है हवा में। अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो तय करेंगे कि चिराग पासवान का भविष्य क्या है। चिराग पासवान भाजपा के साथ जाएंगे या तेजस्वी के साथ कांग्रेस की खानापूर्ति करेंगे, वो आने वाले वक्त में दिख जाएगा। इस चुनाव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुख्य लड़ाई कहाँ है? मुख्य लड़ाई ये है कि कांग्रेस और राजद के रिश्ते समाप्त होते दिख रहे हैं और रिश्तों के समाप्त होने के साथ साथ एक नई सियासी अदावत बिहार में दिखेगी। चूंकि चिराग पासवान भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा है और कन्हैया भी युवा है, तो ये लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ज़्यादा आने वाले समय के लिए महत्वपूर्णता इसकी बढ़ जाती है। अब आप समझिए, नीतीश कुमार आज नहीं तो कल बिहार की राजनीति से ऊपर सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। उम्र का तकाजा है, पार्टी की जो स्थिति है वो भी देखनी होगी। अब चूंकि भाजपा ने पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को कमजोर करके नंबर 3 पर पहुंचा दिया है, तो नीतीश कुमार नंबर 3 पर रहकर अगर आरजेडी से हाथ मिलाते हैं तो आरजेडी 2015 की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को बुला के बैठा लेगी, इज्जत प्रतिष्ठा देगी और फिर नीतीश लात मारकर चले जाएंगे 2017 में। ऐसा गलती फिर दोबारा राजद नहीं करने जा रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के नेता बड़े आतुर हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मिल जाए नीतीश कुमार, दोनों मिलकर सरकार बना लें, भाजपा को बाहर रख दें। लेकिन इसके बावजूद ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इस बार नीतीश कुमार को फिर वही गलती देकर करके फिर वही दूध का जला छाछ अगर पिएगा तो थोड़ा सा तो फूंक के पिएगा ना। इसीलिए नीतीश कुमार को जब ऑफर देती है, जब बुलाती है भाजपा माफ कीजिए राजद, तो कहीं ना कहीं बड़ा क्लॉज रख देती है और वो नीतीश कुमार पार नहीं कर पाते हैं। अगर यही बात उल्टी होती, अगर नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी होते हैं और उनको नंबर 2 की आवश्यकता या 3 की पड़ती और कहीं अगर राजद नंबर 3 पर होती तो नीतीश बहुत सहजता के साथ राजद के साथ गठबंधन कर लेते और तेजस्वी को शायद उप मुख्यमंत्री भी बना लेते। लेकिन फिलहाल उन्हें डर है, उन्हें डर इस बात का है कि मेरे पास बड़ा राजनीतिक समीकरण नहीं है। लालू यादव के पास जिस तरीके से बड़ा समीकरण है MY, अगर नीतीश के पास भी इतना बड़ा समीकरण होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जो MY के समक्ष खड़ा करने पर लौकुश में जो कमियां नजर आती हैं उसे नीतीश दूसरे तरीके से पूरा कर सकते हैं और इसी में नीतीश लगे हुए भी हैं। सच पूछिए तो नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो भाजपा ने उनके साथ पिछले चुनाव में किया है। जिस तरीके से पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को कमजोर किया चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के भाजपा ने, नीतीश कुमार भी राजद के साथ, हालांकि यहाँ बात थोड़ी अलग है, गठबंधन नहीं है राजद से उनका, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों साथ हैं। जातिगत जनगणना पर भी देखिएगा साथ लेके गए थे तेजस्वी यादव को, और इस मुद्दे पर वो जानते हैं कि उनसे बड़ा हिस्सा इस केक का लालू यादव तेजस्वी को देंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे कांग्रेस का नया आक्रामकता हो, चाहे कांग्रेस का नीतीश के प्रति पुराना प्रेम रहा हो या नवसृजित कोई प्रेम हो, आने वाले समय में जब कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा और राजद गठबंधन कर लेगी तो ये एब्सर्ड लगता है, ये पूरी तरह से एकदम काल्पनिक लगता है। लेकिन इसके पीछे की मंशा कांग्रेस की क्लियर हो जाती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वही कांग्रेस जो लालू यादव के साथ साथ चलने के लिए तैयार थी, वही कांग्रेस जो लालू यादव की वजह से बिहार में उबर पाई, वही कांग्रेस जिसका बिहार में सिक्का चलता था और आज पुछनिहार नहीं है, वो कांग्रेस आखिर इतनी ताकत लेकर आएगी क्यों? एक कन्हैया इसका कारण नहीं हो सकते हैं। इसका कारण हो सकता है कांग्रेस के पीछे खड़ी कोई बड़ी शक्ति। बिहार में नीतीश कुमार ने अपना सिक्का हमेशा आजमाया है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच अगर आरसीपी साइड हो जाते हैं तो कोई नया समीकरण बनता है तो इसमें कोई परहेज नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में नीतीश कुमार से कन्हैया की मुलाकात जो हुई है, प्रशांत किशोर के माध्यम से जिस तरीके से कन्हैया की एंट्री हुई है कांग्रेस में, और कांग्रेस जिस तरीके से अग्रेसिव हो गई है, राजद को हराने की बात कर रही है, बार बार भाजपा के साथ जोड़ रही है। देखिए कहीं ना कहीं राजद के साथ कांग्रेस भी रहकर देख चुकी, राजद दबा भी रही है कांग्रेस को
और राजद ने बढ़ने का मौका भी नहीं दिया है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को बिहार में लालू यादव ने बॉन्जाई बनाकर रख दिया है। पेड़ है लेकिन इतना छोटा छटाई इतनी हुई है कि वो कभी बढ़ ही नहीं पाता है, फल ही फूल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रभाव से राजद के निकलना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं यहीं पे मुझे साठगांठ नज़र आ रही है। हालांकि मैं स्पष्ट बोल दूँ, मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन इंस्टिंक्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कांग्रेस की इस बगावत के पीछे हैं। नीतीश ने कोई ना कोई ऐसी खेल रची है जिसकी वजह से कन्हैया कुमार लग रहा है जैसे कि सुपारी लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ राजनीतिक सुपारी लेकर उतरने वाले हैं और कन्हैया कुमार और कांग्रेस दोनों के रडार पर लालू का लाल है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में भी आ रहे हैं, दोनों सीटों पर जीत भी रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सी सच्चाई है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो कह ही दिया है ना कि राजद भाजपा के साथ मिलने जा रही है, तो दोनों दावों की कहीं ना कहीं एक हकीकत जो है इस उपचुनाव में टेस्ट होना है। लेकिन मेरा गट फीलिंग, मेरा जो राजनीतिक समझ जो मेरी है वो बार बार इशारा मुझे कर रही है कि राजद भाजपा के बीच कोई भी फिलहाल समीकरण बनता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और अगर ये होता भी है तो लालू यादव के चले जाने के बाद ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस और नीतीश के भितरिया खेल, मुझे इसका पूरा शक और अनुमान लग रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। आगे चल के प्याज की परतों की तरह मैं एक एक करके छीलता जाऊंगा। इस कांग्रेस और नीतीश के रिश्तों के पीछे मैं काफ़ी दिन से पड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरी तरह से इस बात का एहसास है कि कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जिनका नीतीश प्रेम उमड़ता जाता है, वो गया नहीं है, वो लगातार वहीं टिका हुआ है। सभी को पता है कि सत्ता की मलाई नीतीश के साथ ही मिल पाती है। देखिए ना, भाजपा कैसे सत्ता से बाहर रही, नीतीश ने चाहा आ गई। लालू यादव कैसे सत्ता के बाहर रहे, नीतीश ने चाहा सत्ता मिल गई। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कि कई सालों से सत्ता से विहीन रही, उसे भी 2015 में सत्ता का सुख नीतीश कुमार नहीं दिलाया। इशारा समझ रहे होंगे। कल इसी जगह पे इसी समय में मुलाकात फिर करेंगे। आज के पंचनामा में इतना ही। ये दो तरफा संवाद है, मुझे पता है आपको इस बात का इल्म होगा, लेकिन फिर भी याद दिला दूँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मुझे आपकी राय सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट है। अगर 15 मिनट मैंने अपनी राय दी है तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।